भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। जन्म सन 1850 ईस्वी। पिता गोपाल चंद उपनाम गिरधारी। जन्म स्थान काशी। शिक्षा घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाल का अध्ययन। भाषा पद्य में ब्रज भाषा, गद्य में खड़ी बोली। शैली परिचयात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक। रचनाएं काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि। मृत्यु सन 1885 ईस्वी। भूमिका भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के ही नहीं अपितु आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु जी ने साहित्य के विविध क्षेत्रों में मौलिक एवं युगांतकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। नवयुग के प्रवर्तक भारतेंदु जी का हिंदी साहित्याकाश में उदय ने निश्चय ही उस पूर्णचंद की भांति हुआ जिसकी शांत शीतल कांतिमय आभा से दिग्वधुएं आलोकित हो उठती हैं। निश्चय ही उनकी उपाधि भारतेंदु सार्थक एवं सटीक है। परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो वे गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्र छाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा। अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया। आपने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। वह स्वभाव से अति उदार थे। दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को लुटाया। इस उदारता के कारण उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई तथा वे ऋणग्रस्त हो गए। ऋण की चिंता से उनका शरीर क्षीण हो गया। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर तो देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कटु प्रहार किए हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की समस्त चेतना के केंद्र बिंदु थे। वह वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु के रूप में हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए। साहित्यिक परिचय। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया। इसके विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने घर पर ही
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगाल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 18 वर्ष की अवस्था में ही आपने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। आपने पेनी रीडिंग तथा तदीय समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाई तथा एक स्कूल खोला। आपने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। आपकी बहुमुखी प्रतिभा को देखकर समकालीन सभी लेखक इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय भावों पर आधारित रचनाओं के माध्यम से उन्होंने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। उनकी मौलिक प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि से हेलो सम्मानित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी उन्होंने स्थापना की और काफ़ी व्यय करके उन्हें चलाया। धन को पानी की तरह बहाने के कारण जीवन का अंतिम समय कष्ट में बिताना पड़ा। अंत में क्षय रोग से ग्रस्त होकर केवल 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1942 विक्रम संवत सन 1885 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। भारतेंदु जी के वर्ण्य विषय थे भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक एवं और रंगमंच का परिष्कार आदि। उन्होंने जीवनी और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को दृष्टि में रख कर उन्होंने हास्य तथा और व्यंग्य परक अति सुंदर लेख लिखे हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और हिंदी साहित्य को शताधिक रचनाएं समर्पित कर समृद्ध बनाया। काव्य सृजन में भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया तथा गद्य लेखन में उन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपनाया। उन्होंने खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा में प्रभाव तथा ओज लाने हेतु उन्होंने लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भली भांति प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। हमें विषय के अनुयक भारतेंदु जी के गद्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं, जितने प्रमुख हैं वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक। भाषा शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य भाषा के 2 रूप हैं, सरल व्यवहारिक भाषा तथा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी। इनमें पहले प्रकार की भाषा में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी आदि की आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे प्रकार की शुद्ध भाषा में संस्कृति के तत्सम तथा तद्भव शब्दों को ही मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। नंबर 1, नाटक। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य, सती प्रथा, प्रेम योगिनी आदि। नंबर 2, अनुदित नाटक। मुद्राशय, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विदा सुंदर, भारत जननी,
दुर्लभ बंधु आदि। नंबर 3, इतिहास ग्रंथ, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति आदि। नंबर 4, निबंध तथा आख्यान, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास, पंचक आदि। नंबर 5, काव्य ग्रंथ, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी, विजय, वैजयंती, भारत वीणा, सतसई माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। नंबर 6, कथा साहित्य, हमीर हट, मदल सोपाख्यान आदि। नंबर 7, संपादन, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियाँ। नंबर 1, काव्य संग्रह में नंबर 1 प्रेम सरोवर, नंबर 2 प्रेम तरंग, नंबर 3 भक्त सर्वस्व, नंबर 4 भक्त भारत वीणा, नंबर 5 सतसई श्रृंगार, नंबर 6 प्रेम प्रलाप, नंबर 7 प्रेम फुलवारी, नंबर 8 वैजयंती आदि। नंबर 2, कथा साहित्य। नंबर 1 मदाल सोपाख्यान, नंबर 2 हमीर हट, नंबर 3 सावित्री चरित्र, नंबर 4 कुछ आप बीती, कुछ जग बीती आदि। नंबर 3 निबंध संग्रह, नंबर 1 सुलोचना, नंबर 2 परिहास पंचक, नंबर 3 लीलावती, नंबर 4 दिल्ली दरबार दर्पण, नंबर 5 मदालसा। नंबर 4 यात्रा वृत्तांत, नंबर 1 सरयू पार की यात्रा, नंबर 2 लखनऊ की यात्रा, नंबर 5 जीवनियाँ, नंबर 1 सूरदास की जीवनी, नंबर 2 जयदेव, नंबर 3 महात्मा मोहम्मद। शैल गीत विशेषताएं, भारतेंदु जी की शैली विषय के अनुरूप बदलती रही है। परिणामतः उनकी रचना में शैली के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रायः इतिहास ग्रंथों एवं निबंधों में घटना, वस्तु एवं परिस्थिति का वर्णन करने के लिए उन्होंने किया है। दिल्ली दरबार दर्पण में इस शैली को देखा जा सकता है। नंबर 2 विवरणात्मक शैली। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रा वृत्तों में इस शैली का उपयोग किया है। वस्तु एवं तथ्य का सूक्ष्म विवरण इस शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। नंबर 3 विचारात्मक शैली। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध भारतेंदु जी ने विचारात्मक शैली में लिखा है। इस शैली में विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति विद्यमान रहती है। वाक्य विन्यास सुगठित एवं विचारों से युक्त रहता है। नंबर 4 भावात्मक शैली। इस शैली का उपयोग भारतेंदु जी ने जीवनी साहित्य एवं नाटकों में किया है। भारत दुर्दशा, जयदेव की जीवनी, सूरदास की जीवनी आदि में इस शैली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यह लेखक का हृदय पक्ष अधिक मुखरित हुआ है। नंबर 5 व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में तथा निबंधों के बीच बीच में इस शैली का उपयोग किया है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इस कथन में हिंदुस्तानियों की दशा पर व्यंग्य किया गया है। कुशल नेतृत्व के अभाव में वे जहाँ के तहाँ उसी तरह खड़े हैं जैसे इंजन के अभाव में रेल। नंबर 6 हास्यपूर्ण शैली। हास्यपूर्ण शैली का
प्रयोग भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में किया है। विशेष रूप से वैदिकी हिंसा न भवती, अंधेर नगरी में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। निबंधों में भी यत्र तत्र इस शैली के दर्शन होते हैं। समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर वह करारे व्यंग करते हैं। साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में स्थान भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। वह हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। साहित्य की विविध विधाओं को प्रारंभ करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी को विकसित कर एक लोकप्रिय भाषा बनाने में तथा विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात कर उन्हें समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न होए हिये उसूल, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण किया अमर स्पर्शों ने, जिसका बहुविधि स्वर संधान। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है।